So Jai Jagannath, very good morning to all of you. Welcome you all. Good morning. Good morning. Yeah, very good morning. Morning, sir. Good morning Kavita. Good morning, sir. Good morning Santosh. And welcome you all. Good morning, sir. Good morning to everyone. Okay, am I audible to everyone? Yes, sir. Yes. How notes अपडेट कर ले समझते? Raise your hands जे जे notes update करिसंती. Babita, very good. Damrudhar, very good. So बहुत जन जे करना प्लीज करदेवे. ओके, अदरवाइज पर बहुत असुविधा हे आपण मानकू. ओके, बुझियारे भी असुविधा हे. यस, सो इन प्रीवियस क्लास से कौन पढ़ी आम कॉलोनियलिज्म पढ़ू. ओके, कॉलोनियलिज्म एंड मर्केंटाइलिज्म स्टेज एक्चुअली आम देखुलू. ओके, सो कॉलोनियलिज्म रो नोट्स आज मुझे प्रोवाइड करदेवी, डोंट वेरी. एंड ठीक अच्छे, आम स्टार्ट करिया. एंड कॉलोनियलिज्म रो आज नोट्स आपको मिल जाव. बाकी बेंगल पर्यंत नोट्सटा मुझे सेंड कर देछि ग्रुप रे. जो मैंने देखी ना देखी ने. ओके, सो ठीक अच्छे. सो मर्केंटाइलिज्म फेज आम डिस्कस करूँ. एंड दिस मर्केंटाइलिज्म फेज जोटा कि 1757 रु नहीं कि आपंकर 1813 पर्यंत. एंड मेनली आर ऑब्जेक्टिव कौन थी इन दिस फेज? डमरुधर, व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस फेज? विदाउट सीइंग योर नोटबुक कहबार अच्छी. ओके, चीट करें. ओके, बबीता यू से. No, Babita is also not there. Okay, Seema, you try. Yeah, Santosh, okay, mute yourself. Increase the rate of revenue. Okay. So to increase the rate of revenue. Who said this? Chinmay. Yeah, right. To maximize the collection of revenue, that was the main objective. Because revenue collection जिते अधिक हम सेते से माने ताकू ट्रेड रे पुणी इन्वेस्ट करेंगे. ओके, सो मेन थिंग. सो पॉलिटिकल पॉलिसी आम देखीलु कि मेनली एम जनरल पॉलिसी कौन थी? एक्स्ट्रा खर्च एक्चुअली करार को चाहू नथिले, एक्स्ट्रा बिजनेस खर्च चाहू नथिले. सो से माने कौन कले तांके वार को एंड एनेक्सेशन को एक्चुअली जिते संभव दे वांटेड टू एक्चुअली एवॉइड. बट जिते सिचुएशन लगुला कि नाई ये वार दरकार तो सीडी एक्चुअली ही वार करुले. तो बहुत गुड़ा वार जाक भी देखापे मिल. बट जेनरल पॉलिसी थिला कि आम अधिक खर्च करवा ना. ओके, सो गवर्नर एंड गवर्नर जनरल विषय आम देखिलु नेक्स्ट. एंड इन दिस गवर्नर जनरल, फर्स्ट गवर्नर जनरल वाज रॉबर्ट क्लाइव, जे कि 1765 रु 1767 पर्यंत थे. तो तांकर पॉलिटिकली जो देखा सो किसी भी तांके एक्सपांशन करना. बट तांकर एडमिनिस्ट्रेशन रे बहुत गुड़ा जिनस कर जोटा कि आम एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी रे सीधा आम डील करवा.
बट पॉलिटिकल पॉलिसी रे एते किछि मेजर नथिला सो आमे रॉबर्ट क्लाइव विषय एते किछि देखि नथिलु सो नेक्स्ट होउचंती हमर विरल हेस्ट ओके विरल हेस्ट एंड विरल हेस्ट रो टाइम एक्चुअली जोड़ा थिला 1767 रु 1769 पर्यंत थिला एंड आंको टाइम पीरियड रे गोटे ग्रेट पॉलिटिकल इवेंट दैट वाज द फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार से एक्चुअली हेइथिला ओके एंड सीधा आमे आज डिस्कस करबा सो एतिकी पर्यंत क्लियर समस्तंकर प्लीज पुट डाउन योर हैंड्स जदि डाउट अच्छी तेरे ही एक्चुअली हाथ टेकंतु ओके सो चलते स्टार्ट करवा दिस विरल हेस्ट सो हेडिंग रे दिंतु गवर्नर्स एंड गवर्नर जनरल जैकि एसटीडी भी देइथिलु हमें एंड द सब हेडिंग द फर्स्ट वाज रॉबर्ट क्लाइव ओके बट रॉबर्ट क्लाइव रो किसी पॉलिटिकल इवेंट नहीं एते बट आमे देखिए एबे सेकंड होचंती हमर विरल हेस्ट ताके एक्चुअली थिले 1767 रु 1769 पर्यंत ओके एंड in this time a great event that was first Anglo Mysore war हेतला ओके सो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार को बुझिया पे चेष्टा करिए कोन पे हला कोन सब इवेंट जाक थिला ओके एंड इवेंट केमती सरीला तो मेनली जेते भी वार अछि से स्टार्ट केबे हला सेडा मन रखिबे ओके केबे स्टार्ट हला केबे सरीला को ट्रीटी रे सरीला ओके गोटे ट्रीटी हिथियो लास्ट रे को ट्रीटी रे एक्चुअली सरीला सीटा मन रखिए एंड किसी इंपोर्टेंट इवेंट जमी आम कर्नाटिक वार रे देखिलु ओके तो सिमिलरली आम ये भी देखा माय ऑडियो इज क्लियर ओके ऑडियो किसी प्रॉब्लम नहीं तो क्या जस्ट लेट मी नो ओके सो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार सीटा तार डेट भी सीटा ही लिखिपारे आप केबे हितला हेले 1767 रु 69 पर्यंत ही एक्चुअली देखा मिल ओके एंड एटा वेरी लास्ट करो टाइम थिला से एक्चुअली होता मेनली जो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार एक्चुअली हम कौन तो मैसूर स्टेट वाज दिस ओके मैसूर एंड मैसूर ठीक ऊपर एक्चुअली ये मराठा साम्राज्य थिला एंड ये आपणकर जो नवाब ऑफ कर्नाटिक एंड हैदराबाद रो नवाब निजाम हैदराबाद रो नवाब एंड कर्नाटिक रो निजाम एमाने भी एक्चुअली ये थिले ओके हैदराबाद एंड कर्नाटिक हैदराबाद दिस इज मराठा एंड दिस इज मैसूर ओके सो जस्ट सो ये जो मैसूर धीरे धीरे जो बड़ होता सो ये जो हैदराबाद को कर्नाटिक को एंड मराठास को से भय थिला कि आम रिजन जाक से कैप्चर करदेव कि सो एमाने एक्चुअली से भितर भी गोटे कन्फ्लिक्ट होता एंड जितेबाला ये जिन जना पड़ा ब्रिटिशर्स मान को जना पड़ा कि मैसूर पड़ू ना क्या सहित हैदराबाद कर्नाटिक एंड मराठा सहित सो सेतेबेले से कौन कले कंपनी माने अप्रोच कले कंपनी भी जानी कि साउथ रे ट्रेड रो सिग्निफिकेंस अधिक अच्छी साउथ रे अधिक रु अधिक प्रॉफिट आम गेन करिपरिबा जदि साउथ रे जदि पॉलिटिकली आम जदि एक्टिव रहिबा एंड सब बेले मैसूर रो इवन ई पाखरे जो मद्रास पाखरे मद्रास प्रोविंस मद्रास गवर्नमेंट ब्रिटेन रो ही तीनटा गवर्नमेंट थिला एठी तळे थिला मद्रास गवर्नमेंट एठी बेंगाल गवर्नमेंट एठी गुजरात वाला सो बॉम्बे प्रेसिडेंसी टाइप ऑफ सो ये जो तले जो ब्रिटेन रो जो मद्रास प्रेसिडेंसी थिले तांकर मैसूर सहित भी झगड़ा चलुला मैसूर मराठा हैदराबाद कर्नाटिक सहित झगड़ा चलुला एंड ब्रिटेन को दरकार थिला साउथ रो स्टेट फॉर ट्रेड सिग्निफिकेंस सो ये सब कारण जो एक्चुअली मैसूर सहित ब्रिटिश कंपनी भाव कि गोटे युद्ध गुड़ करवा जेहेतु तांकर निजर लोक ही इंडिया ही लोक मराठा हैदराबाद कर्नाटिक एमाने भी पसंद करूना सो कंपनी कौन कला मराठा सहित एंड हैदराबाद सहित मिसिला आ गोटे से माने कन्स्पिरेसी एक्चुअली अगेंस्ट दिस मैसूर अगेंस्ट से माने मिसिकी गोटे अटैक स्टार्ट कले 1767 एंड बहुत गुड़ा इवेंट है बट लास्ट रे मैसूर मराठा को एंड ई हैदराबाद एंड कर्नाटिक को निज को एक्चुअली मिसेबो ओके डिवाइड यू गिविंग देम डिफरेंट काइंड्स ऑफ रीजन्स ताकि कहले कि मैसूर कहबो कि ई जगह तुम रख
कर्नाटिक को कहब कि तुम ई जगह तुम रख पैसा भी केते रख बट ब्रिटिशर्स मान को सांग हुएनी तो तापर तांके निज आड़ को मराठास को एंड कर्नाटिक्स को कर्नाटिक एंड दिस मराठा ताकू निजरे मिसेले मैसूर। गुड मॉर्निंग सबिता कौन हला କିଛି ନାହିଁ ସାର୍ ଏବେ ଜଏନ୍ କଲେ ମୋର କ୍ଲାସ୍ ଲେଟ୍ ହେବ ବୋଲି କରିନଥିଲି। ओके सातटारे क्लास एक्चुअली बेले बेले मोर टिके लेट हो जाए बट आप लेट करते ओके सो ठीक अच्छे सो मैसूर सो मैसूर वेरी टैक्टफुली से कौन कले कि मराठास को एंड कर्नाटक को निजरे किसी किसी रीजन प्रोमिस करिकी निज आड़ को तांके टाणी नेले एंड तापर एमाने तीन जण मिसिकी ब्रिटेन को हरे देले एंड ई टाइम थिला जेतोले कर्नाटिक युद्ध रे फ्रेंच को हरई थिले ब्रिटिशर्स माने बैटल ऑफ बक्सर रे बेंगल मुगल एम्पायर अवधर राजा सब को हरई थिले एंड ई छोट मैसूर सहित तो हारी गले एंड दैट वाज वेरी एम्बेरेसिंग फॉर दिस ब्रिटिशर्स सो मेनली मैसूर ए टाइम रे एक्चुअली हेड थिले कि हैदर अली एंड हैदर अली गोटे तापर गोटे गोटे ब्लांक पेपर गोटे देवे ओके एंड तांके कहबे कि तुम ये सिग्नेचर कर ब्रिटेन रो जे भी ऑफिसर थिले ब्रिटेन रो ऑफिसर सिग्नेचर भी कले एंड हैदर अली डिक्टेट कले टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट एंड सीडी हैदर अली एक्चुअली माने वेरी इंपोर्टेंट इवेंट दिस बिकज तांके जीती थिबे एंड ब्रिटिशर्स माने हारी जाइथिबे एंड वेरी एम्बेरेसिंग सिचुएशन पूरे ट्रीटी हेइथला और सेडा द सिटी दुईटा ट्रीटी अच्छी बट मोस्ट इंपोर्टेंट इज दिस ट्रीटी ऑफ मद्रास जोटा कि 1769 रे एक्चुअली ट्रीटी ऑफ मद्रास लास्ट रे साइन हेबो एंड दिस ट्रीटी ऑफ मद्रास पर्यंत एक्चुअली भगेबे ब्रिटिशर्स को फ्रॉम मैसूर मद्रास पर्यंत भगे भगे मारिबे एंड 1769 रे इटा ट्रीटी गोटे हेबो द ट्रीटी ऑफ मद्रास एंड ये ट्रीटी को डिक्टेट करथिबे हैदर अली एंड ये ट्रीटी रे एक्चुअली थिबो कि किछि भी हे जाऊ तुम नहीं कि जदि आमे जेतोले हमको दरकार पड़ो तुम हमको हेल्प करिवो ओके एंड तुम आउ कहा सहित भी किछि अलायंस करिवो नहीं जी प्रकार अलायंस करिकी तुम मते युद्ध रे हरिया पे चेष्टा कल सेटा सब करिवो नहीं एंड मते जतोले हेल्प दरकार तुम आसिक मते हेल्प करिवो बोले एमिति हैदर अली ब्रिटिश कंपनी सहित गोटे ट्रीटी कले ट्रीटी ऑफ मद्रास ओके सो लिखंतु द फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार वाज टुक प्लेस The first Anglo-Mysore War was took place between Britishers and Hyder Ali. Between Britishers and Hyder Ali. Full stop. In this war, Hyder Ali could maintain. In this war, Hyder Ali could maintain. ସେଠି ଫାଷ୍ଟ ଟିକେ ଡାକି ଦିଅନ୍ତୁ। फास्ट ही डाकू तुम द फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार टुक प्लेस बिटवीन ब्रिटिश एंड हैदर अली इन दिस वार हैदर अली कुड मेंटेन इट्स ascendancy full stop. Finally, war ended with the Treaty of Madras. Finally, the war ended with Treaty of Madras in 1769. Okay, so this was the thing. So এটা एक्चुअली वेरेलेस टंकर टाइम रो पॉलिटिकल एक्टिविटी आमे खाली देखुछु ओके आमे बिकज पॉलिटिकल पॉलिसी जाको पढ़िबा एंड तापर पॉलिटिकल पॉलिसी पर जेतले एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी देखिबा तो सेठी पुणी आमे देखिबा कि वेरेलेस टंकर टाइम रो कोन तांके एडमिनिस्ट्रेशन केमती कोन करथिले तो सेही हिसाब रे जिंस जाको सब चलिबो ओके
So next Governor General was Warren Hastings. Warren Hastings, and Warren Hastings actually 1772 ରୁ 1785 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବେ ଗଦିରେ। एंड गदी तो नहीं तांकर जे गवर्नर जनरल तांके थिबे फर्स्ट एंग्लो एंड आंकर टाइम रे एक्चुअली दुईटा युद्ध एक्चुअली हेची सिग्निफिकेंट। ओके, द फर्स्ट युद्ध होची हमर फर्स्ट एंग्लो मराठा वार। फर्स्ट एंग्लो मराठा वार, ओके, फर्स्ट एंग्लो मराठा वार। एंड फर्स्ट एंग्लो मराठा वार स्टार्ट हो 1775 रे, सरीबो 1782 रे। तबे बुझियो फर्स्ट एंग्लो मराठा वार कोन पे, सो कोन पे आउ केमती। सो इफ दिस इज इंडिया, सो एठी मराठास माने एक्चुअली थिले। एंड एठी आपण जानथिबे ज्योग्राफी रे पढथिबे एठी ब्लैक सॉइल बेसी अछि। एंड ब्लैक सॉइल इज गुड फॉर कॉटन। एंड कॉटन प्रोड्यूसिंग एरिया जो थिला ताकू कैप्चर करिया पे चाहुतले, बिकॉज एठो जो कॉटन बेसी डिमांड थिला ब्रिटेन रे। एंड जेहेतु तांके चाहुतले कि जो कॉटन प्रोड्यूसिंग जो रीजन अछि जोडा कि मराठा वाला जो जगह, से जगह को तांके कैप्चर करिया पे चाहुतले। ओके, एंड मराठास मानकर जेतले आपण पढिबे मेडिवल हिस्ट्री रे मराठास हिस्ट्री, तो से टाइम रे तापर लेटर मराठास रो भी डिफरेंट रूलर्स माने मराठा विषय रे मु इन द सक्सेसर स्टेट किछि आपण को गोटे ग्लिम्प्स गोटे देइथिली, बट मु नोट्स रे ताको इंक्लूड करिथिली तांकर मराठास मानकर बहुत गुडा जिंस। ओके, जोटा कि आपण को पढ़ियार थिला। सो जे मैंने पढ़ी थे, सो यू कैन बेटर अंडरस्टैंड। ओके, एंड जे मैंने पढ़ी ना मुझे जहाँ भी नोट्स जाक अपलोड करी सबू नोट्स को वर्ड बाय वर्ड पढ़िया चेष्टा करूँ एटलिस्ट। एंड देन तापर नोट्स से नोट्स एक्चुअली तापर अपडेट करने भी चेष्टा करूँ। आउ किसी सोर्स भी दरकार नहीं, जहाँ नोट्स मुझे पठाऊँ से सफिसीयंट। ओके, सो ठीक अच्छे से मुझे कहूँ। तो मराठास जे पढ़ी थोड़ा बेटर अंडरस्टैंड करेंगे। तो मराठास मानकर से टाइम एक्चुअली गोटे पेशवा थिले माधवराव। माधवराव वाज द पेशवा ऑफ मराठा साम्राज्य, बट सी 1772 रे एक्चुअली मरीजे। 1772 रे माधवराव मरीजे। तो माधवराव रो गोटे भाई थिले नारायण राव। नारायण राव, एंड नारायण राव को एक्चुअली नुआ पेशवाशिप एक्चुअली कराया, बट नारायण राव जो थिले तांकू रघुनाथ राव मर्डर करदेवे। रघुनाथ राव कौन करेंगे, नारायण राव को मर्डर करदेवे, बिकज तांके चाहते कि मु पेशवा हेबी। नारायण राव को कौन भाई तुम पेशवा कर दौच। सो मु रघुनाथ राव चाहूले कि मु एक्चुअली पेशवा हेबी। सो तापरे तांके मर्डर करिथिबे, लोक जानि नांती कि मनीष मर्डर कर देछि नारायण राव को। एंड रघुनाथ राव को पेशवा एक्चुअली कर दिया हेबो। बट जेमिति जना पड़िबो कि रघुनाथ राव मारिचंती नारायण राव को, पुणी रघुनाथ राव को से पेशवाशिप रु काढ़ी फिंगी दिया। एंड आपको किए काढ़ी फिंगी थिबे, नाना फडणवीस। नाना फडणवीस से टाइम रे बुढ़ा हो जाइतिले। एंड नाना फडणवीस गोटे इंपोर्टेंट लीडर थिले। तो तांके रघुनाथ राव को पेशवाशिप रु गुंचै देबे। गुंचैकी माधव राव, ये जो माधव राव जे मर जाइछन्ती 1772 रे, सी माधव राव रही माधव राव कहूँ सॉरी नारायण राव। नारायण राव रो गोटे छोट पुओ थे। ओके, तांकर ना थिला माधव राव नारायण, और माधव राव टू भी कह जाऊँ। सो माधव राव टू को पेशवा कराइब। आगे बहुत छोट थे, बट आंकू नुआ पेशवा कराइब। एंड रघुनाथ राव को एक्चुअली कौन कराइब कि तुम्हें जय आडू तुम भाग। एंड रघुनाथ राव बेसी रागी जी से कहे कि कौन तुम मत एमती कल, मु एक्चुअली रियल अधिकारी। सो मत तुम देल ना। सो मु नारायण राव को मर्डर कली। मर्डर करके पुणी आउ थे पाइली गद्दी, तापर पुणी आउ थे मत तुम काटिदेल। सो रघुनाथ राव सी विश्वासघाती होइजिबे। एंड रघुनाथ राव एक्चुअली पळेबे क्या पाखक, ब्रिटिशर्स पाखक। एंड ब्रिटिशर्स सहित गोटे तांके गोटे ट्रिटी साइन करेंगे। दैट ट्रिटी वाज ट्रिटी ऑफ सूरत।
वेरी इंपोर्टेंट ट्रिटी मन रखिए ट्रिटी ऑफ सूरत 1775 रे हेबो एंड इन दिस ट्रिटी एक्चुअली ब्रिटिशर्स कहले कि तुम्हें जदि हेल्प करिवो सी कॉटन प्रोड्यूसिंग एरिया को आमको एनेक्स करिवारे सो आमे तापरे तुमको एज ए पेशवा तुमको बसेबू फास्ट कैप्चर करू कैप्चर करके तुमको पैसा करदेबू बट इन रिटर्न आमको किसी दरकार आमको तुम्हें से एरिया रो टोटली कंट्रोल रिलेटेड टू ट्रेड तुम्हें आमको देदेव सो तांके बोथ एग्रीमेंट करेंगे इन दिस ट्रिटी ऑफ सूरत 1775 रे एंड तापरे ये ब्रिटिश प्रेसिडेंसी ओके ये जो ब्रिटिशर्स माने जो थिले मेनली बॉम्बे प्रेसिडेंसी रो तो बॉम्बे एंड मद्रास काउंसिल माने मिसिकी तापरे मराठास उपरे अटैक लॉन्च करेंगे ओके तो रघुनाथ राव तो एमती एक्चुअली युद्ध स्टार्ट हेबो एंड युद्ध स्टार्ट हेबो 1775 रे मराठास एंड ब्रिटिशर्स पाखरे किए अछंती रघुनाथ राव सो तापरे एक्चुअली युद्ध एक्चुअली स्टार्ट हेबो एंड युद्ध रे बहुत गुड़ा सब जिनस हेबो सो गोटे टाइम आसो तापरे पुणी ब्रिटिशर्स माने कहबे कि नाई ये जो ट्रिटी हेची दैट ट्रिटी वाज भूल एंड रघुनाथ राव को एक्चुअली ही इज ए ट्रेटर तो ताकू बिल्कुल सपोर्ट करबा नहीं तो ब्रिटिश पार्लियामेंट रे भी सब जिनस कुआ हेबो कि तुम एक्चुअली ब्रिटिशर्स माने जो काम करिछ सेटा एक्चुअली भूल अछि बट तापरे धीरे धीरे से टाइम रे इवन वेरेन हेस्टिंग भी कहबे कि युद्ध करबा नहीं ओके बट तापरे बोर्ड एंड जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स थे कंपनी रो से कहबे कि नहीं ये तो बहुत ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलची आगु कोन पे हम छाड़ीबा तापरे पुणी आउ थरे तापरे युद्ध हेबो तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ वार जाको एठी लड़ा हेबो ओके सो तापरे लास्ट रे बहुत गुड़ा इवेंट अच्छी से जिनस एक्चुअली केबे आसुनी सो लास्ट रे हमको कौन मन रखार अच्छी 1782 रे गोटे ट्रिटी हेबो एंड बाय दिस ट्रिटी एक्चुअली दिस वार एंड द ट्रिटी वाज ट्रिटी ऑफ सालबाई जोटा कि 1782 रे हेबो एंड विथ दिस ट्रिटी दिस फर्स्ट एंग्लो मराठा वार सेटा एक्चुअली सरीबो ओके सो राइट डाउन द कॉजेस फर्स्ट एंग्लो मराठा वार तळे लिखंतु कॉजेस एंड कॉजेस रो तळे लिखंतु फर्स्ट पॉइंट the british company tried to have the control over the cotton producing area in the west part of India, in the western part of India. The British government or the British company tried to have the control over the cotton producing region or area in the western part of India. Okay. Next point लिखंतु B number. The company intervene into the succession matter of Marathas. तो मराठास मान जो सक्सेसन माधव राव नारायण को एक्चुअली कर देते से माने एंड रघुनाथ राव एक्चुअली चाहूले कि मु एक्चुअली पेशवा हेबी एंड ब्रिटिशर्स माने इंटरफेरेंस कले कि ठीक अच्छे रघुनाथ राव मु तो एक्चुअली पेशा करदेवी एंड सो से माने इंटरफेयर भी करने पे चेष्टा कले इन दिस सक्सेसन मैटर सो दिस वाज द सेकंड रीजन सो ट्रिटी ऑफ सूरत 1775 रे सेटा गुड मन रखिबे इंपोर्टेंट ट्रिटी जाक ट्रिटी ऑफ सूरत जो कि 1775 रे हितला एटा क्वेश्चन आसी सारी प्रिलिम्स रे एटा केबे हितला आ गुटे अछि ट्रिटी ऑफ पुरंदर इंपोर्टेंट ट्रिटी केबे कोन हितला सेटा मन रखंतु ट्रिटी ऑफ पुरंदर 1776 रे हिची ट्रिटी ऑफ पुरंदर 1776 एंड देन लास्ट मन रखिबे ट्रिटी ऑफ सालबाई
ये 1782 रे हितला। So the war ended with this Treaty of Salwai, right? The war ended, ENDED ended with this Treaty of Salwai. Okay. नेक्स्ट एबे नेक्स्ट इंपोर्टेंट जिनस अंडर वेरेन हेस्टिंग रो टाइम रे कौन है प्रमिता सर ट्रीटी ऑफ पुरंदर का मधुर हेतला वेरेन हेस्टिंग ये थिले तांकर हमरो मराठा प्रेसिडेंसी सहित होइतला मराठा मन मराठा प्रेसिडेंसी नहीं मराठा एम्पायर ओके एम्पायर ठीक है नेक्स्ट लाइट सेकेंड एंग्लो मैसूर वार सो पुणी आउ थे मैसूर सहित युद्ध हे वेरेन हेस्टिंग टाइम रही ओके सेकेंड एंग्लो मैसूर वार एंड एक्चुअली ट्रीटी ऑफ साइबाई गोटे कारण थिला बिकज ये जो मैसूर वार स्टार्ट हो जाइला सो इफ यू कंसीडर द डेट 1780 आरु 1784 पर्यंत आपण को दिस एंग्लो मैसूर वार भी माने स्टार्ट हो जाइला तो 1780 रे स्टार्ट होता मैसूर रे भी युद्ध एंड ये 82 रे सरी माने बुझ पारछंती तो 2 वर्ष एक्चुअली बोथ साइड तांकर वार चलथिला सो तेणु एक्चुअली तांके प्रेशर रे ये जो ट्रीटी ऑफ सालबाई लास्ट रे कर देबे एंड सीधा सर जाइथिबो एंड याडे युद्ध चलथिबो सेकेंड एंग्लो मैसूर वार तो कौन हो सेकेंड एंग्लो तो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार रे आमे देखिलु गोटे ट्रीटी साइन होइतला ट्रीटी ऑफ माद्रास एंड इन द ट्रीटी ऑफ माद्रास गोटे प्रोविजन थिला कि जेतेबेले दरकार पड़िबो ब्रिटिश कंपनी मैसूर को हेल्प करिवे एंड ई जिनस जेतेबेले पालन हेबो नै ब्रिटिशर्स माने तो चाहूथिले कि युद्ध हो मोर बदला मु एक्चुअली नेबी तांकर सहित तो तांके जो ट्रीटी रो टर्म्स जाक थिला ताकू पालन करिवे नै ओके सो पालन जेहेतु करिवे नै एंड ई जो मैसूर थिला मैसूर से फ्रेंच सहित जो मैसूर थिला से फ्रेंच मानक सहित तांकर फ्रेंडशिप बढ़ुथबो एंड सी पसंद करू नथिबे ब्रिटिश कंपनी सीधा भल लागिबो नै कि मैसूर फ्रेंच सहित फ्रेंडशिप भी करूची इवन मैसूर गोटे जगह थिला माहे एंड माहे रे बहुत गुड़ाए फ्रेंच सेटलमेंट्स एक फ्रेंच ऑफिसर्स माने एक्चुअली थिबे सेडी एंड सेडी माहे को जनरली एक्चुअली फ्रेंच मान को एज ए गिफ्ट दे दिया जाइथिबो ओके सो हैदर अली सो ब्रिटेन कौन करिवो ब्रिटेन ई माहे को कैप्चर करिवो एंड ब्रिटेन जेतले माहे को कैप्चर करिवो इवन माहेर गोटे पोर्ट भी थिबो सी पोर्ट को कैप्चर करिवो तो हैदर अली रागी जीवो एक तो तुम हेल्प करनो मते एंड हेल्प न करिकी पुणी आउ थरे तुम मोर जागा कोई तुम नहीं कि पळौच सो निज मैसूर कौन करिवो आउ थरे निजाम को एंड मराठास को जो कर्नाटक रो निजाम एंड मराठास से को इनवाइट करवा चलो मिसिकी एबे आंकु कॉमन एनिमी जो ब्रिटिश कंपनी अच्छी ब्रिटिश कंपनी को तार एगेन्स्ट आम युद्ध करवा तापर युद्ध स्टार्ट है 1780 रे एंड मराठावाज तो से तो चाहूला तार तो युद्ध चली ब्रिटिश कंपनी सहित तो मराठा सियाड़ भी चलते से सो मराठास निजाम मैसूर तापर 1780 आउ थे स्टार्ट हो दिस एंग्लो मैसूर वार ओके एंड लास्ट तापर एमती हो 1782 रे एक्चुअली हैदर अली मरीजे हैदर अली से मरीजे मरीगला तांकर जो पिला थिले टीपू सुल्तान तापर पुणी तापर युद्ध को चलेबे जिंती सिंती चलेबे बड़े कष्ट मष्ट चलेबे एंड लास्ट 1784 रे माने लगभग किए भी हारिबे नहीं एंड जेहेतु दुई जन जाक बेसी वर्ष रे तांकर इकोनॉमिक रिसोर्सेस ड्रेन हो जाइथिबो सो लास्ट रे तांके गोटे ट्रीटी साइन करिवे दैट ट्रीटी वाज ट्रीटी ऑफ मैंगलोर ट्रीटी ऑफ मैंगलोर 1784 रे तांके साइन करिवे एंड ई ट्रीटी रे जहाँ जहाँ एरिया से माने कैप्चर करिथिबे ईच अदर रो तो सीधा पुणे रिटर्न कर देबे एंड लगभग बराबरी ओके कि इटी हारी नांती कि इटी जीती नांती दैट काइंड ऑफ थिंग वाज एक्चुअली हैपेंड ओके सो राइट डाउन इन द सेकंड एंग्लो मैसूर वार रो कॉजेस लिखंतु कॉजेस तो फर्स्ट लिखंतु हैदर अली वाज ऑफेंडेड हैदर अली
was offended at the British behavior. Hyder Ali was offended at the British behavior as the British ignored the Treaty of Madras. Hyder Ali was offended. Offended माने OFFENDED. Offended माने रागी जीवाटा. Okay. Was offended at the British behavior as the British ignored the Treaty of Madras of 1769. Full stop. Next point देखो. The British Company invaded and conquered. Invade करिवे and conquer भी करिवे and conquer the French region माहे MAHE माहे को कैप्चर करती है ब्रिटिश कंपनी. The British Company invaded and conquered the French region Mahe. Next देखो. The war was ended. The war was ended by Treaty of Mangalore in 1784. Treaty of Madras in the year आपण कहतु ट्रीटी ऑफ मद्रास केबे हितला किए कहबो ट्रीटी ऑफ मद्रास केबे हितला 1769. वेरी गुड 1769 फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार. ओके सो नेक्स्ट एबे गवर्नर जनरल आमे देखिबा. वेरेन हेस्टिंग 1785 रे जिबे एंड 1786 रे की आसीबो लॉर्ड कॉर्नवालिस. So Lord Cornwallis 1786 रू 1793 पर्यंत थिबे 92 86 रू 92 पर्यंत थिबे. लॉर्ड कॉर्नवालिस एंड आंक टाइम रे आउ थे मैसूर सहित जेहेतु तांकर तो भलसे युद्ध हो नथिला एंड पुणी आउ थे जो ट्रीटी ऑफ मैंगलोर थिला दैट वाज आल्सो नॉट सैटिस्फैक्टरी टू दिस ब्रिटिश. ओके तो मेनली से मानू तापरे इंग्लिश वाला जिते भी रीजन थिला सॉरी त्रिपुरा जिते भी रीजन थिला इंग्लिश वाला को रिटर्न करिया पड़ता इन द ट्रीटी ऑफ मैंगलोर. सो लगभग बराबरी कहीं जीति नथिले कहीं हारी नथिले बट इंग्लिश वाला उनको लगिला कि आम एक्चुअली हारी जाइछु आमर एक्चुअली टर्म्स एंड ट्रीटी तो आम डिक्टेट करूँ सो आम एक्चुअली हारी ही जाइछु तो तांकर गोटे बदला थिला एंड लॉर्ड कॉर्नवालिस आसीबे एंड तांके तापरे थर्ड एंग्लो मैसूर वार करिवे. थर्ड एंग्लो मैसूर वार 1790 रे हबो एंड 1792 एंड ये युद्ध पर ब्रिटिश को टिके आत्मा को टिके शांति लगे मेनली एरिया कौन पे हला. सो मेनली फ्रेंच कंपनी तो नहीं फ्रेंच सहित टीपू सुल्तान एवं टीपू सुल्तान अच्छा मैसूर गद्दी रे एंड ये जो टीपू सुल्तान थिले टीपू सुल्तान फ्रेंच मान सहित बहुत फ्रेंडशिप करते बड़ बड़ सब ऑफिसर्स मान को निजर कोर्ट रे डाकुथिले एंड इवेन तांके जेकोबिन क्लब रो मेंबर भी हो जाइथिले.
ओके गोटे लिबर्टी फ्लाग भी गोटे होस्ट करथिले। सो टीपू सुल्तान बहुत फ्रेंच मान सहित इनवॉल्व थे एंड टीपू सुल्तान से प्राय ब्रिटिशर्स मानकर माने तो अंडर तो केबे रहिबा पे पसंद नथिबो एंड तांकर अंडर केबे भी रूल कर नथिले बट तापरे तांकर जो ई जो अलगा अलगा यूरोपियन पावर सहित जो रिलेशनशिप बढ़ुथो स्पेशली फ्रेंच मान सहित सो सेटा को देखिकी ब्रिटिशर्स मानकर ब्रिटिशर्स मान को भल लागु नथिबो एंड ये जो ट्रिटी ऑफ मैंगलोर जो टर्म्स जाक थिला ताकू ऑलरेडी बोथ साइड से माने ताकू डेविएट हेबा पे माने लागिबे ना ब्रिटिश फॉलो करिवो ट्रिटी ऑफ मैंगलोर को एंड ना मैसूर भी फॉलो करथो ट्रिटी ऑफ मैंगलोर को। सो ट्रिटी ऑफ मैंगलोर रे गुटे एक्चुअली प्रोविजन थिला कि जेतेबेले ये जो टीपू सुल्तान एक्चुअली गोटे प्रिजनर्स मान को जो बंदी बनई थिले ब्रिटेन रो प्रिजनर्स मान को ब्रिटिश कंपनी रो सो से प्रिजनर्स को इमिडिएटली से रिलीज करदेवे बट टीपू सुल्तान कौन कले तांके से प्रिजनर्स को रिलीज कले नहीं एंड बंदी बनई की रखिले। सो दैट वाज द फर्स्ट जोटा कि डेविएट कले टीपू सुल्तान फ्रॉम दिस टर्म्स ऑफ द ट्रिटी ऑफ मैंगलोर। ट्रिटी ऑफ मैंगलोर जो ट्रिटी थिला से ट्रिटी को एवॉइड कले बा डिवॉइड कले तांको सी कथा को रखिले नहीं एंड प्रिजनर्स मान को कैप्चर करके रखिले। तो ब्रिटिशर्स रागी जाइथिले ब्रिटिशर्स माने भी से ट्रिटी रे एक्चुअली कहिथिले आमे मराठास मान सहित कि कर्नाटक रो नवाब सहित एमान सहित भी आमे किसी भी अलायंस रे जीवु नहीं बट से माने भी कौन करेंगे सी ट्रिटी को भांगे तांकर प्रॉमिस को भांगी देवे एंड तांके मराठास एंड जो निजाम थे सहित अलायंस एंड एग्रीमेंट जाक कंटिन्यू करेंगे एंड ब्रिटिश कंपनी कौन करिवो मराठास को एंड निजाम जो कर्नाटक स्टेट रो निजाम से सहित एग्रीमेंट करेंगे कि आमर जिते ब्रिटिश कंपनी जिते युद्ध लगे मैसूर सहित तो मराठा आउ निजाम तुम्हें बिल्कुल जमा हेल्प करिवो नहीं मैसूर को बिकज अर्लियर दुई थर तुमने हेल्प करूँ आम हार जाऊँ। सो ब्रिटिश कंपनी एमती एग्रीमेंट करेंगे गोटे सिक्रेट एग्रीमेंट कि तुम्हें बिल्कुल हेल्प करिवो नहीं एंड ता बदल में मैसूर किसी जगह मु तुमको देवी। ओके तो जो पॉलिसी मैसूर फॉलो करूला कि मैसूर फास्ट मराठास एंड निजाम्स को निजर अंडर रे डाकी आणुला लालच देकी किसी एंड तापर तीन जन मिसिकी तापर ब्रिटिशर सहित युद्ध होते एबे ब्रिटिशर आगु कौन करी मराठास एंड निजाम को निज तरफ को ऑलरेडी टाणी आनी कॉर्नवालिस टेकफुली तांकर डिप्लोमेटिकली तांके एग्रीमेंट करी निचंती एंड दुई पटे एक्चुअली किसी ना किसी हिट गुटे थिला से माने रागी थिले एंड तापर एक्चुअली जिनसटा एक्चुअली स्टार्ट है गोटे रीजन अच्छी ट्रावेनकोर सी जस्ट मैसूर तले ही अच्छी ट्रावेनकोर वाला जो रीजन केरला रे। सो जो ट्रावेनकोर जो रीजन थिला सी जगह एक्चुअली क्लेम करुले टीपू सुल्तान क्लेम करुले बट ट्रावेनकोर गोटे लोकल राजा थिले धर्मराज सी कौन करेंगे तांके ब्रिटिश कंपनी को परमिशन देदेवे कि तुम्हें ये पाखे तुम्हें धर फोर्टिफिकेशन कर तुम्हें किला बंदी कर। ओके सो टीपू सुल्तान जो देख ये सब जिनस सो टीपू सुल्तान को खराब लगे कि तुम्हें ट्रावेनकोर एक्चुअली मोर रीजन तुम्हें केमती भीतर पलि आसिल तुम्हें सो मेनली ये टाइप रे एक्चुअली युद्ध डायरेक्टली टीपू सुल्तान कौन करेंगे डायरेक्टली टीपू सुल्तान ट्रावेनकोर को अटैक करदेवे एंड जमती टीपू सुल्तान अटैक करेंगे ट्रावेनकोर उपरे तो ब्रिटिश कंपनी कहबो कि मु कहीं पछ घुंचा हेबी मत भी तो दुई हाथ हेबार अच्छी। सो ब्रिटिश कंपनी भी तापर पलि आसो एंड दुई जनर युद्ध एक्चुअली स्टार्ट हो एंड युद्ध एक्चुअली हे बट टीपू सुल्तान बेसी प्रकार स्ट्रंग नथिले एंड जेहेतु बाहर सपोर्ट भी मिलिबो नहीं तो टीपू सुल्तान ये हारी जी ही वाज डिफिटेड बेडली डिफिटेड ये तो हारे 1792 रे पूरा युद्ध सरीज 2 वर्ष भितर तांके हारी जी एंड हारी गला परे तांकर बहुत गुड़ाए साम्राज्य बहुत गुड़ाए फोर्ट ब्रिटिश कंपनी नहीं जीव इवेन तांकर टीपू सुल्तान रो फैमिली मेंबर्स को भी से बंदी बने की नहीं जीव एंड टीपू सुल्तान को बहुत बुरी तरीके से हरे देव एंड 1792 रे गोटे ट्रिटी हे दैट वाज ट्रिटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। ट्रिटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम 1792 रे एक्चुअली हे ये जो परा कागज थी
ସେଇଟା ବ୍ରିଟିଶର୍स माने कहबे टीपू सुल्तान को तुम साइन कर ये जो टर्म्स एंड कंडीशन थी सीटा मु डिक्टेट करी एंड ये टिके तो टिके शांति लगी ब्रिटिश मान को कि चलो एबे आमे जीती गलु बिकज अर्लियर दुई थर युद्ध होता से मैंने जीति पार नुले एंड टर्म्स एंड कंडीशन हैदर अली कि टीपू सुल्तान एक्चुअली डिक्टेट करुले तो एबे 1792 रे जो ट्रिटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम है सो टीपू सुल्तान एक्चुअली चाहूले कि पूरा इंडिया को आमे ब्रिटिशर्स मान माने इंडिपेंडेंस देले बा ब्रिटिशर्स मान को भगेवा तो गोटे फ्री इंडिया रो ड्रीमटा टीपू सुल्तान देखी थे ओके बट जिनस कौन है कि तांके हारी जिवे एंड हारीगला तांके गोटे जो रिवेंज रो फीलिंग टीपू सुल्तान भितर थी एंड ब्रिटिशर्स मान को गोटे आउ थे तांके मेनली सबक शिखेवाई लगी जाइए सो राइट डाउन थर्ड एंग्लो मैसूर वार रो कोजेस लिखंतु कोजेस कॉर्नवालिस shown hostility Cornwallis shown hostility towards Tipu Cornwallis shown hostility towards Tipu and second right Tipu Sultan invaded Travancore ब्रैकेट रे लिखंतु ब्रिटिश प्रोटेक्टेड रीजन ब्रिटिश प्रोटेक्टेड रीजन नेक्स्ट लिखंतु the war was ended with treaty of Srirangapatnam the war was ended with treaty of Srirangapatnam in 1792 in this war Tipu was defeated in this war Tipu was defeated and he was compelled to yield a heavy war compensation and he was compelled to yield a heavy war compensation. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. To yield a heavy war compensation. ओके सो लॉर्ड कॉर्नवालिस टाइम रे एटा गोटे पॉलिटिकल एक्टिविटी हेइतला आमे पॉलिटिकल पॉलिसी एक्चुअली देखुछु देन लॉर्ड कॉर्नवालिस पर आसीबे जॉन सोर नेक्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल वाज जॉन सोर जॉन सोर आसीबे 1793 रे 98 पर्यंत 1793 ରୁ 1798 पर्यंत तांके थिबे एंड जॉनसन वेरी शांति प्रिय मनीष किसी झगड़ा नहीं किसी अलग सहित किसी भी प्रॉब्लम नहीं तो मेनली
ये लिखु नॉन इंटरफेरेंस विथ नेटिव स्टेट्स, नॉन इंटरफेरेंस विथ नेटिव स्टेट्स। नॉन इंटरफेरेंस विथ नेटिव स्टेट्स। ओके, सो नेक्स्ट गवर्नर जनरल लिखु लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली तांके आसबे 1798 रे एंड 1805 पर्यंत गजे गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल रो गवर्नर जनरल होगी रही। एंड आपको एक्चुअली पठाई कि जो फ्रेंच मैंने अच्छा जोड़ा धीरे धीरे से मैंने भी बढ़ी पारती काले, सो तांको चेक करने पठाई एंड आंके दुईटा पॉलिसी आंकर इम्पोर्टेंट अच्छे। तांके एक्सपांशन करेंगे बाय यूजिंग टू मेथड। गोटे मेथड होची वार, डायरेक्टली युद्ध करो एंड एनेक्स करो रीजन को। तो फर्स्ट मेथड वाज मेथड ऑफ वार एंड सेकेंड मेथड ऑफ एक्सपांशन वाज वेरी इंपोर्टेंट सब्सिडियरी अलायंस। Subsidiary alliance was the policy used by Lord Wellesley to expand the British Empire। British Empire को expand करिए। सो फास्ट बुझा आम कि सब्सिडियरी अलायंसटा कौन। ओके, ना फास्ट एक्चुअली वार रे कौन कौन युद्ध एक्चुअली जीतिले सहीटा को ना देखा। ओके, जहाँ भी फर्स्ट नॉलेज सब्सिडियरी अलायंस को ही देखिए। गिव द हेडिंग सब्सिडियरी अलायंस। फास्ट पॉलिसी बुझा तापर केमती कौन युद्ध फुद्ध होती भी आम देखा। सो सब्सिडियरी अलायंस वेरी फेमस, वेरी इंपोर्टेंट फॉर मेन्स भी बहुत इंपोर्टेंट यहाँ एंड प्रिलिम्स भी वेरी इंपोर्टेंट। सो 5टा स्टार रु 4टा स्टार मु देवी सब्सिडियरी अलायंस को। दिस इज इंपोर्टेंट एंड सब्सिडियरी अलायंसटा थिला कौन फास्ट आम यहाँ बुझापी चेष्टा करिया। ओके, मेनली इट इज ए सेट ऑफ गाइडलाइन। यहाँ गोटे गाइडलाइन। ओके, गाइडलाइन जाक क्या भितर ब्रिटिश कंपनी रो किसी भी इंडिजिनियस स्टेट्स बा नेटिव स्टेट्स माने थिले हमरो मराठा हो, निजाम हो, मैसूर हो, जेते भी स्टेट्स थिले सी स्टेट्स मानक सहित ब्रिटिश कंपनी गोटे प्रस्ताव रखियो। ओके, जदि सी स्टेट जदि साइन करूची ब्रिटिश कंपनी रो ई प्रस्ताव दैट इज वाज सब्सिडियरी अलायंस एंड ये बहुत गुड़ाए टर्म्स एंड कंडीशन अच्छी। कौन कौन टर्म्स एंड कंडीशन अच्छी? ब्रिटिश कंपनी कहब कि देखो भैया तुमको जहाँ भी प्रोटेक्शन दरकार आमे प्रोटेक्शन देबू, तुमको बाहर किसी भी टेंशन नेबा दरकार नहीं, तुमको बाहर कहीं भी अटैक करें नहीं, आमे तुमको मिलिटरी सपोर्ट देबू। ता बदल में तुम कौन कर तुमको निजर तुमर जो मिलिटरी सेना अच्छा ताको डिसबैंड करिया को पड़ियो, ताको बंद करिया को पड़ियो। सो तुमर मिलिटरी सेना एक्चुअली डिसबैंड करिवो, आमे तुमको मिलिटरी सेना देबू, मिलिटरी सपोर्ट देबू एंड बाहर किसी भी अटैक फेटैक जो भी है आमे तुमको रक्षा करूँ। ता बदल में तुमर जो सेना मैंने अच्छा से सेना को तुम डिसबैंड कर दियो एंड आमर जो मिलिटरी सपोर्ट आमे देबू तांको गोटे रही गोटे रेसिडेंसी घर भव्य घर गोटे बनईकी देव तुम एंड से खाइबा पीवा प्लस तांकर सैलरी भी तुम ही सब देखा रेखा कर। सो गोटे देखो केते ब्यूटीफुली तांके गोटे जिनस तैयारी करछंती। से कहते कि आमे खाली पर्सनल्स देबू, तांकर सैलरी तांकर केस ओके सब जिनस एक्चुअली ब्रिटिश कंपनी को किसी देखा पड़ो नहीं, तांकर सब पैसा पत्र किए देव स्टेट्स माने देवे, ता बदल में तांके प्रोटेक्शन देवे स्टेट्स को। ता माने एक तीर से दो शिकार कि निजर पैसा भी खर्च है नहीं, स्टेट्र पैसार खर्चरू मिलिटरी त्र संख्या तांके बढ़े पारे, रिक्रुटमेंट करि पारे अधिक रु अधिका मिलिटरी रिक्रुटमेंट करिकी एंड ये सब बड़े लॉयल क्या थी ब्रिटिश कंपनी को।
ब्रिटिश कंपनी कहला कि ई स्टेट को मार तो ये मैंने पुणी सी स्टेट को भी मारी पारे। सो फास्ट कथा कौन कि स्टेट्स मानकर मिलिटरी पावर बंद एंड आउ गोटे पुणी सी सब्सिडियरी एलायंस रे गोटे कथा थिला कि तुमे आम सहित जिते एलायंस एलायंस है तुमे पुणी आउ क्या सहित भी एलायंस कर कौन सी अलग यूरोपियन सहित तुमे ना किसी भी एग्रीमेंट कर ना ही इंडिया भितर ही जो डिफरेंट स्टेट्स मैंने अच्छा सहित भी किसी भी एग्रीमेंट तुम कर सो तांकर फॉरेन पॉलिसी कहार फॉरेन पॉलिसी ये जो स्टेट्स मानकर जो स्टेट्स ब्रिटिश कंपनी सहित ये गठबंधन बा सब्सिडियरी एलायंस को सपोर्ट कर तो तार फॉरेन पॉलिसी भी गला तार मिलिटरी सपोर्ट भी गला एंड सब जिन किए देखो ये सब किए देखो ब्रिटिश कंपनी। सो ब्रिटिश कंपनी डायरेक्टली गोटे एश्योरेंस करदेला कि फास्ट कथा तो ये आमको अटैक करिवो नहीं बिकज तार मिलिटरी नहीं बिकज तार घरे एक्चुअली आमर सेना मैंने अच्छा एंड ये आउ क्या सपोर्ट करिवो नहीं कि क्या सहित एग्रीमेंट भी करिवो नहीं। सो ये कम्प्लीटली ब्रिटिश कंपनी अंडर रही रहा एंड ब्रिटिश कंपनी गोटे बहुत बड़ मिलिटरी पावर भी तांके ऑर्गेनाइज कर पारे। सो टोटली सबू चारों उंगली घी में जो कहते हैं कि सी टाइप ऑफ सब्सिडियरी एलायंस एक्चुअली से तैयारी करते। सो लिखंतु इट वाज ए सेट ऑफ गाइडलाइंस it was a set of guidelines for the treaty between the British company and Indian princely states IPS Indian princely states by virtue सही पॉइंट रही लिखंतु नॉट एनीथिंग डिफरेंट by virtue of which the Indian kingdoms lost their sovereignty to the English एंड ये पॉलिसी को यूज करी तांके आर फीचर्स जाक मु होमवर्क दूची ओके फीचर्स जाक लिखिबे ओके दिस इज योर होमवर्क मु नोट्स आज अपलोड कर देबी सेटू भी लिखि नेबे से डायरेक्टली अछि कि फीचर्स जाक एंड जहाँ मु एक्सप्लेन करछि से सब जिन एक्चुअली लिखाई छी बट सब जिन एक्चुअली एठी हमें नोट्स रे डाकी परिया नहीं बट आ ये जो पॉलिसी को तांके यूज करी हैदराबाद को कैप्चर करिवे पुणी मैसूर को कैप्चर करिवे पुणी तेंजोर को कैप्चर करिसंती हैदराबाद मैसूर तेंजोर अवध को कैप्चर करिवे एटसेट्रा बहुत गुड़ा रीजन को कैप्चर करिसंती। ओके सो एबे देखिबा मेथड ऑफ वार रे तांके दुईटा बड़ युद्ध एक्चुअली से टाइम रे तांके करथिले लॉर्ड वेलेस्ली दैट वाज फोर्थ एंग्लो मैसूर वार आउ थरे युद्ध करिवे मैसूर सहित फोर्थ एंग्लो मैसूर वार दिस वाज द लास्ट वार फोर्थ एंग्लो मैसूर वार रही तो केबे 1799 रे ये युद्ध स्टार्ट हिथिबो मेनली टीपू सुल्तान कौन करूँ सी बदला एक्चुअली बदला नेबार अच्छे ब्रिटिश कंपनी सहित एंड सी एक्चुअली बहुत रागी जाइए टीपू सुल्तान सो टीपू सुल्तान जुआड़ू भी होची सियाड़ू हेल्प मागुले कि जेमिति हेले मु अधिक लोक मानकर सपोर्ट मिलिबो मु तापरे ब्रिटिश कंपनी सहित तापरे मोर बदला नेबी एंड तांकर फाइटिंग करी
सो तांके फ्रेंच सहित फ्रेंडशिप कले इवेन तांके अरब्स मानक पाखे भी जाकि सीठी किसी फ्रेंडशिप करचंती तो डिफरेंट डिफरेंट जगह को जाकि तांके एक्चुअली फ्रेंडशिप पाई हाथ बढ़ेबे एंड हाथ बढ़ेकी तापरे तांके एलायंस करबा पे चेष्टा करिवे एलायंस करेंगे तापर अलग अलग जाक सब जो जाऊे निजर गोटे मिलिटारी वेपन्स आर्म्स एंड आम्युनिशन करने गोटे फैक्ट्री तैयारी करेंगे तो फ्रांस सहित अरेबिया सहित काबुल सहित टर्की सहित डिफरेंट डिफरेंट जगार हेल्प मागे चेष्टा करेंगे यही सब हेल्प मागियार जो चेष्टा इवेन नेपोलियन सहित भी गोटे फ्रेंडशिप करने गोटे लेटर भी लिखिथे नेपोलियन को ओके से जो इजिप्ट थे एंड इजिप्ट जो थे तो से गोटे लेटर लिखी नेपोलियन को कि तुम मत हेल्प कर सो ब्रिटिश कंपनी को आम ये भी पानी पिले पाए मैंने से देखे पार औकात तो सी टाइप हेल्प जाक मागुले एंड ये सब जिन जो ब्रिटिशर्स मान जना पड़ा स्पेशली लॉर्ड वेलेस्ली को कि ये तो हारी जाइए तार पुओ को आम रखीचु तार स्त्री तार घर परिवार को आम सब बंदी बनईचु तार अधारू अधिक टेरिटरी सब आम नहीं गलु पुणी ये आमर बदला नापी ये सब जिन करुच्ची सो इट वाज नेचुरली नॉट लाइक्ड बाय द ब्रिटिशर्स एंड ब्रिटिशर्स को बिल्कुल पसंद आसो ना एंड ब्रिटिशर डायरेक्टली कौन कहे कि चलो स्टार्टिंग रू ही या दबेदेवा सो 1799 रे ही ब्रिटिशर्स माने निजे जाइकी ताकू डिफिट माने गोटे डायरेक्टली अटैक करदेवे एंड टीपू सुल्तान वाज नॉट प्रिपेयर्ड एट दैट टाइम वेरी वेल बट हाँ ठीक अच्छे सो जो अटैक करेंगे सो तापरे गोटे जबरदस्त युद्ध हम एंड युद्ध है लास्ट जो टीपू सुल्तान जो डिफिट है सब्सिडेरी एलायंस लॉर्ड वेलेस्ली कह कि नियो मोर सब्सिडेरी एलायंस को तुम साइन कर एंड तुम मोर गोटे प्रोटेक्टेड स्टेट ही जाओ आमर प्रोटेक्शन आमर संरक्षण रे रुह सो टीपू सुल्तान कहले कि नहीं मत मोर मत मारी दियो पछे मुझे सब्सिडेरी एलायंस मु साइन करबिनी मुझे बंची तुम मोर जगह को तुम आसपार सो तापरे लॉर्ड वेलेस्ली कह कि ठीक अच्छे तुम जो पर्यंत बंचीच आम आसपारे तो तुमको मारिदेबू सो टीपू सुल्तान को ताके मुंड तार अलग करदे एंड मारिदेवे एंड टीपू सुल्तान वाज द ओनली रूलर एट द टाइम जे कि बैटल फील्ड रे निजर निजको माने हरई मरी थे बैटल फील्ड रे सो राइट डाउन टीपू सुल्तान वाज इन्वेडेड बाय द ब्रिटिशर्स टीपू सुल्तान was invaded by the Britishers. Tipu Sultan was invaded by the Britishers, and when he was at the point of being defeated, and when he was at the point of being defeated, when he was at the point of being defeated, then the British presented before him, then the British presented before him the condition of subsidiary alliance. The British presented before him the condition of subsidiary alliance. The condition of subsidiary alliance. But Tipu chose to die. But Tipu chose to die like a warrior. Like a warrior. But Tipu chose to die like a warrior in the battlefield in 1799 itself. And after that, company annexed his region. And after that, company annexed his region. And after that, company annexed his region. ओके नेक्स्ट युद्ध आ गोटे भी होती बी नंबर लिखु द सेकेंड एंग्लो मराठा वार. द सेकेंड एंग्लो मराठा वार एंड यहाँ होता 1803 रे स्टार्ट हो 1805 रे सरजीव.
सो ये जो 1800 जो टाइम थिला आपको फास्ट बुझिया पे चेष्टा करंतु कौन होइतला तो मेनली 1800 टाइम थिला 1800 टाइम रो ऊपर जस्ट 1800 टू आसु आसु सो से गोटे ट्रिटी साइन हम ओके दैट फेमस ट्रिटी वेरी इंपोर्टेंट ट्रिटी प्रिलिम्स क्वेश्चन आसी ट्रिटी ऑफ बसेन साइन हम 1802 रे कहा कहा भितर हेबो मराठार पेशवा से थे पेशवा बाजीराव टू वाज द पेशवा ऑफ मराठा तार ब्रिटिश कंपनी सहित ब्रिटिश कंपनी एंड पेशवा बाजीराव टू एमानंकर गोटे कौन हम ट्रिटी ऑफ बसेन केबे हेबो 1802 रे तो से टाइम रे जेते भी मराठास जो टॉप लीडर्स माने थिले जेतोले वेलेस्ली जेतोले गवर्नर जनरल थिले सो ये जो जेते भी टॉप लीडर्स माने थिले समस्ते एक्चुअली यही टाइम रे एक्चुअली समस्ते एक्चुअली धीरे धीरे तांकर केते लोक वार रे मर जाइथिबे बा केते लोक तांकर वार रे मरथिबे बा केते लोक बुढ़ा ହେଇକି मर जाइथिबे तो से टाइम रे एक्चुअली नाना फडणवीस भी मर जाइथिबे एंड डिफरेंट जगह रे जो रूलर्स माने थिले दे वर द वीक रूलर्स वी कैन से दे वर द वीक रूलर्स नॉट मच केपेबल और मच स्ट्रांग रूलर्स एंड मराठास मानकर सब बेले इंटरनल वीकनेस गोटे थाए से माने निज भितर एक्चुअली झगड़ा एक्चुअली करथांती ओके सो स्टार्टिंग रे एक्चुअली हेबो कोन ई जो पेशवा थिले बाजीराव टू एंड आउ गोटे छोट प्रिंसली माने जो सिंधियास ग्वालियर रे जे की रूल करथले सिंधियास ऑफ ग्वालियर तो सेठी गोटे सिंधिया रे दौलत राव सिंधिया एक्चुअली रूल करते दौलत राव सिंधिया ओके तांके गोटे जगह रे रूल करते दौलत राव सिंधिया पेशवा बाजीराव पुणे रे रूल करते पुणे रे दौलत राव सिंधिया ग्वालियर रे रूल करते एंड आउ गोटे थिले यशवंत राव होलकर जे कि इंदौर रे रूल करते यशवंत राव होलकर सो यशवंत राव होलकर जे इंदौर रे रूल कर सो मराठा साम्राज्य रही गोटे गोटे सब लीडर जाक एंड तीन जनकर एक्चुअली झगड़ा हो एंड तीन जन जाक एक्चुअली गोटे म्यूचुअली गोटे स्ट्रगल स्टार्ट हो एंड सब स्ट्रगल स्टार्ट है पर जो बाजीराव थे तांके पड़े ब्रिटिशर्स मान पाखे हेल्प पाई कि देख आम निज भितर एक्चुअली झगड़ा होची तो मत हेल्प करो एमाने मत मारदेवे ना सो तापरे सी कौन करेंगे जाकि सब्सिडेरी अलायंस साइन करेंगे क्या सहित ब्रिटिश कंपनी सहित एंड दैट वाज द ट्रिटी ऑफ बसेन ओके सो ट्रिटी ऑफ बसेन रे कौन हम मेनली सब्सिडेरी अलायंसटा साइन करेंगे किए साइन कर पेशवा बाजीराव टू विथ हुम ब्रिटिश कंपनी सहित एंड सब ठीक चलला तो जिते ब्रिटिश कंपनी सहित जो सब्सिडेरी अलायंस स्टार्ट है सो ये थिला कि ये प्रोविजन रे थिला कि सब्सिडेरी अलायंस तुम ये कर तुम जिते भी आर्मी थी मेनली से टाइम रे 6000 आर्मी थिले कहार पेशवा बाजीराव टू रो तो 6000 जो रेगुलर इन्फेंट्री थिले से माने एबे ब्रिटिशर्स मानकर अंडर रे काम करेंगे ओके एंड यूरोपियन रो भी लोक मानकर अंडर रे ये सब लोक काम करेंगे एंड तांको किसी जगह भी दिया हेबो किसी जगह मिलिबो तांको बड़ भव्य घर गोटे दिया हेबो तो पुणे रे गोटे बड़ रेसिडेंसी रे मेनली सब्सिडेरी अलायंस रे कौन थे कि ब्रिटिशर्स माने ही तांकर मिलिटरी ऑफिसर्स जाक प्रोवाइड करेंगे एंड से गोटे रेसिडेंसी तैयारी हम एंड से ब्रिटिशर ऑफिसर मैंने रे एंड प्रोटेक्शन देवाई जस्ट स्टार्ट करेंगे जिनस जाक ओके एंड एनुअली 26 लाख रुपीज एनुअली इवन 26 लाख रुपीज किए दौथुबो पेशवा दौथुबे क्या ब्रिटिश कंपनी को ओके सो सब्सिडेरी अलायंस ताके करिसंती सो तांको पैसा भी देवा पड़ो एंड इन रिटर्न तांको प्रोटेक्शन मिले फ्रॉम द अदर छोट बड़ स्टेट जिते भी अच्छा बाहर किसी भी अटैक आसला तो से मैंने देखिए तो ये प्रकार जिनस एक्चुअली स्टार्ट है बट पेशवा सिर्फ कहले कि आम कम्युनिकेशन जोड़ा अच्छी कम्युनिकेशन मेनली अलग यूरोपियन सहित किसी भी तुम्हें संपर्क रखिबो ना बोले सेमती सब्सिडेरी अलायंस रे कि तुम अलग यूरोपियन पावर सहित भी किसी भी संबंध रखिबो ना किंबा इंडिया रे किसी भी जो छोट बड़ रूलर अच्छा से सहित किसी भी संबंध रखिबो ना सो दैट ये जो लाइन थिला कि अलग लोक मान सहित किसी भी कम्युनिकेशन करिबो नहीं बट सी लाइन को एक्चुअली तांके पसंद करू नथले पेशवा एंड तांके एक्चुअली
सब्सिडरी एलायंस बट साइन तो कर देथिबे तो ताकर इंडिपेंडेंस पळिथिबो। सो ई जो ट्रिटी ऑफ बेसेन थिला, ट्रिटी ऑफ बेसेन रे एक्चुअली मेनली कोन हला, वर्चुअली इट वाज द सेल ऑफ पूना और द सेल ऑफ मराठा साम्राज्य टू द ब्रिटिशर्स। एंड ई ट्रिटी द्वारा एक्चुअली ब्रिटिशर्स माने टोटली मराठा साम्राज्य उपरे तांकर गोटे सुपीरियर माने सुपीरियर पावर गोटे तांके इम्पोज करि पारथिले। बट तापरे धीरे धीरे जेतेबेले जना पड़िला कि पेशवा बाजीराव टू को जो जना पड़ा कि नाई यहाँ तो बहुत भूल काम एक्चुअली मुझे मोर टोटली जो इंडिपेंडेंस थिला सी इंडिपेंडेंस ही मुझे बिकी देछि। एंड मुझे टोटली कम्प्लीटली अधीन अच्छी कहार ये ब्रिटिशर्स मानकर। एंड ये ब्रिटिशर्स मानकर मुझे भावुली कि मत टे हेल्प मिल मत प्रोटेक्शन मिल प्रोटेक्शन तो मिलूँ मोर इंडिपेंडेंस ही पड़ेगा सब जिनस इंटरफेरेन्स करने लगे। सो तापर 1803 रु तापर तांके निजर जो भाई बंधु थे यशवंत राव एंड दौलत राव से सहित फ्रेंडशिप पुणी आउ थे कले। एंड तापर आउ थे मिसिकी से मिसिकी तापर युद्ध हे क्या सहित मराठा साम्राज्य सहित। एंड सी युद्ध हो कि सेकेंड एंग्लो मराठा वार एक्चुअली हो 2 वर्ष एक्चुअली स्टार्ट हो चलो। ओके एंड लास्ट रे तापर पुणी आउ थे से मैंने तो हे नहीं मराठास माने 1805 पर्यंत तो करेंगे बट लास्ट हारी ही जीवे लगभग बराबरी तो आम कहवा नहीं हारी ही जीवे तांकर पावर तांकर प्रेस्टीज सब एक्चुअली पड़ेबो। एंड बट हेले भी गोटे जो ट्रिटी गोटे हेब से थिला कि ब्रिटिश कंपनी जुआड़े अच्छा से रुहतु मराठास मैंने जुआड़े अच्छा से अच्छा। सो ए टाइप रे एक्चुअली जिनसटा एंड हो। ओके तो मेनली डायरेक्टली कन्फेस्ट करेंगे नहीं से टाइम रे बिकज से बहुत गुड़ा अलग अलग लीडर्स मैंने पलि आसवे। एंड बहुत बड़ युद्ध टाइप रही बट लगभग बराबरी टाइप ऑफ बट तांकर पावर प्रेस्टीज सब सरीगला कहार मराठास मानकर। सो सेमती है तापर आउ गोटे थर्ड एंग्लो मराठा वार अच्छी जोटि कि टोटली कम्प्लीटली मराठास मानकर खेल खत्म हो। ओके सो राइट डाउन इन दिस सेकेंड एंग्लो मराठा वार 1803 1805 तले लिखु द ब्रिटिश कंपनी अंडर वेलेस्ली concluded the treaty of Bassein with Peshwa Bajirao II. This treaty disturbed कौन लिख ले दिस ट्रीटी डिस्टर्ब्ड अदर मराठा फैक्शंस as they take it as an intervention. This treaty disturbed other Maratha factions as they take it as an intervention as they take it as intervention into the internal matter of Maratha. Next, the war continued up to 1805. Up to 1805, and finally Marathas lost their power, and prestige. Marathas lost their power and prestige. Okay.
एबे लास्ट गवर्नर जनरल होचंती अर्ल ऑफ मिंटो। ये जो फर्स्ट फेज आमर जो मर्केंटिलिज्म फेज रो पॉलिटिकल पॉलिसी रे लास्ट गवर्नर जनरल अर्ल ऑफ मिंटो तांके 1807 रु 1813 पर्यंत थिबे। एंड आंके आंकर किसी बेसी पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं। आंके गोटे ट्रिटी साइन करिथिबे ट्रिटी ऑफ अमृतसर। इम्पोर्टेंट जिनस एटा ही अछि। ही साइन ए ट्रिटी with right he signed a treaty with Maharaja Ranjit Singh। सो मु गोटे पीडीएफ पढ़ी थी सक्सेसर स्टेट। तो सही सिख मान विषय एक्चुअली जिनस थिला। एंड सिख मानकर जिनस रे सिख रे ही गोटे इंपोर्टेंट रूलर महाराजा रणजीत सिंह। एंड महाराजा रणजीत सिंह को सहित एक्चुअली गोटे ट्रिटी साइन करेंगे किए दिस अर्ल ऑफ मिंटो। एंड दैट ट्रिटी वाज ट्रिटी ऑफ अमृतसर। ओके 1809 रे ट्रिटी एक्चुअली हेला। एंड ट्रिटी रे थिला महाराजा रणजीत सिंह सहित तांके लागिले नहीं। तांके जानी थिले कि आमे लागी पारिबु भी नहीं महाराजा रणजीत सिंह सहित। सो एठी एक्चुअली कश्मीर वाला जो रीजन रे एठी जो सतलज नदी अच्छी तो सतलज नदी रो वेस्ट साइड रो जगह महाराज रणजीत सिंह रूल करेंगे। एंड सतलज नदी रो ईस्ट साइड रो जगह को ब्रिटिशर्स माने रूल करेंगे। ओके सो सिंपली गोटे एमती पीसफुली गोटे ट्रिटी साइन करथिले ट्रिटी ऑफ अमृतसर विथ महाराजा रणजीत सिंह। ओके सो दिस हाउ द पॉलिटिकल पॉलिसी। एंड नेक्स्ट आम नेक्स्ट क्लास जिते भी हम आम एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी देखा। ओके किसी डाउट अच्छी कहार पचारि पारे? एम ऑडिबल? हाँ जगन्नाथ से कौन है? यस सर। जो गवर्नर जनरल कहते 1773 रे पूर्व सर गवर्नर माने पदवी इंडिया रे तापर गवर्नर जनरल पदवी आरंभ था। फर्स्ट गवर्नर जनरल के सर थोड़ा वारेन हिस्ट्री जोड़ा इसे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 अनुसार इंडिया रे ब्रिटिश पार्लियामेंट साइन करछि जोटा फर्स्ट होदन सर ने अपन सेकंड कहले ना कौनटा एटा सर कौन कहले लास्ट लाइन टा मु सुनि पाइलिनी। कौन रे बैकग्राउंड नॉइज गोटे होची जगह रे आगे सर कौन गोटे बैकग्राउंड नॉइज होची कौन कहउचंती? ठीक अछि ठीक कहले आपण। फर्स्ट गवर्नर थिले हमरो वेरेन हेस्टिंग या नेक्स्ट सर क्लास से सर रिपीटेड कहउछन ना जोटा कि सर माने बार-बार सेटा जो माने मिस्टेक अछि सेटा सर बार-बार रिपीटेड हो जाय सेट लागि मु आपको कहि सर एटा जो कहउछन आप कौन होगी? सर जो गवर्नर सेकंड जनरल ताबले थर्ड कहले जोड़ा कहउछन सर सेटा रिपीटेड कोटे जो फर्स्ट जोड़ा गवर्नर टा से गवर्नर जनरल रे जो ट्रांसफर करदा एटा सर कहउछन। अच्छा अच्छा माने गवर्नर खाली कहतु गवर्नर जनरल कहतु ना एमती कहउचंती राइट? नहीं सर हां 1773 पूर्व हमर जते इंडिया रे अपॉइंटमेंट होतले ब्रिटिश कंपनी रे तो सेमान को गवर्नर पदवी रे करातला 1773 परठा पार्लियामेंट अनुमोदन कला जोटा कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जा फल रे हमको गवर्नर जनरल पदवी मिलिला इंडिया तापर पुनी 1833 रे हमर चार्टर एक्ट अनुसार पुनी वाइसराय पदवी सृष्टि है। वाइसराय नहीं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज बेंटिक। ओके एंड द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल वाज वेरेन हेस्टिंग। एंड वेरेन हेस्टिंग पर जे भी अछंती से माने सब गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल।
एंड आफ्टर दिस 1833 जो है तापर आम गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोली कहवा ओके एंड आफ्टर 1857 आम 1858 रे जो एक्ट आसीबो तापरे वाइसरॉय रो वर्डटा एक्चुअली यूज हो 773 पर्यंत गवर्नर पदवी थिला 773 रु गवर्नर जनरल पदवी थिला हाँ तो मसे सर चेंज ହେଇଛି ନା तो एग्जाम रे आछि सर क्वेश्चन उडा सब माने कॉन्स्पेरेंस क्वेश्चन तो ले मु पढि सर ये कौन कहते मुझे बुझीपारनी गवर्नर जनरल 1773 रु जिते भी आसछंती सेमान को गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल बोली आमे कहूचु ओके ए माने मेन लुक जे थिले 1773 रो जो रेगुलेटिंग एक्ट आसिला तापरे आमे ताहाको गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल बोली कहूचु तापरे 1833 रे आमे कहिबा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो बेंगल रो गवर्नर जनरल ताको ही गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोली कहिबा एंड तापरे 1857 रे जो 1858 रे जो एक्ट आसीबो तापरे आमे वाइसरॉय रो वर्ड एक्चुअली यूज करूचु ओके से सब मु डिस्कस कर देबी हां 773 पर्यंत गवर्नर ऑफ बेंगल थिला 773 पर तो गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल जोड़ा थिला तो सेटा होजे नवा पदवी जोड़ा क्रिएट हैला सेटा सर मु कहू छै बिस नहीं ओके आओ कार के डाउट अछि हाँ शुभ दर्शिनी कहतु कौन है शुभ दर्शिनी कहतु और किछ कहा डाउट नोट्स मु अपडेट करी सो से नोट्स को पढ़िबे पढ़ी तापरे पुणी आउ थे मोर नोट्स को अपडेट करिवे ओके दैट्स द होमवर्क ओके ठीक अच्छे मिसिबा लेबे नेक्स्ट क्लास रे मिसिबा ओके जय जगन्नाथ ऑल द बेस्ट भल से नोट्स अपडेट करंतु।